दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं बहुत ही सुंदर विषय, भगवान महादेव का शक्तिशाली त्रिनेत्र खोलने का मंत्र और साधना का विधान। तो ये वीडियो पूरा रोचक होने वाला है और इसमें हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे आग्रह है कि एंड तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम इसमें आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो हमें आपको अ, देंगे, जो कि जानना आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान महादेव का शक्तिशाली त्रिनेत्र खोलने का मंत्र और साधना का विधान। आप सभी जानते हैं, जितने भी साधक हैं, और त्रिनेत्र एक ऐसा विषय रहा है कि इसके ऊपर सब लोग बहुत समय से एक सर्च करते आ रहे हैं। योगी हो, साधक हो, रिसर्चर हो, सब इसकी अद्भुत शक्तियों को परखना, समझना, करना या प्राप्त करना इच्छा इसकी रखते हैं। तो आज हम जो जानने वाले हैं वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन विषय भी है और कठिन साधना भी है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है शक्तिशाली त्रिनेत्र खोलने का मंत्र, साधना और विधान। तो सबसे पहले महाशिव को प्रणाम। हे मेरे गुरु, हे मेरे पिता महाशिव, मैं आप ही की प्रेरणा से ये वीडियो बनाकर और ये जानकारी मैं सभी लोगों में पहुंचा रही हूँ। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। हम आपकी सुरक्षा घेरे में हैं, हम आपके सुरक्षा घेरे में हैं, हम आपके सुरक्षा घेरे में हैं। तो चलिए हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि थर्ड आई ओपनिंग करने और त्रिनेत्र आखिर होता क्या है? त्रिनेत्र सबसे पहले दो आंखों के बीच में, जो आपके माथे के ऊपर जहाँ बिंदी लगती है, वो वाला जो स्थान होता है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ व्यक्ति की तीसरी आंतरिक आंख होती है। जैसे दोनों आंखें जो हम देख रहे हैं वो संसारिक आंखें हैं, ये संसारिक आंखें बाहर की ओर खुलती हैं। वैसे ही त्रिनेत्र जो होता है वो आंतरिक आंख होता है, जो अंतर और बाहर दोनों की दृष्टि रखता है। तो इससे जिसका त्रिनेत्र बोलते हैं ना, जिसका त्रिनेत्र थोड़ा एक्टिवेट होता है, अवेकिंग होता है, उस व्यक्ति को सारी भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं दिखने लगती हैं और वो उसका आभास उन्हें उसका इंट्यूशन उन्हें पूर्व में ही हो जाता है। उनको दिव्य दृष्टि, त्रिनेत्र, इन सब नामों से भी जाना जाता है। आमतौर पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर आप आध्यात्मिक तरीके से इसका जागरण करना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ विधियाँ या विधान शेयर करेंगे जो आपको करना है और उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत कठिन साधना होती है। वैसे तो थर्ड आई ओपन के कई तरीके हैं, जैसे कि पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करना, डेली लाइफ में कई ऐसी आदत को बदलना जो तीसरी आंख को जागृत करने में मदद करते हैं। आप चाहे तो बिना किसी मेडिटेशन के भी तीसरी आंख खोल सकते हैं। ज़्यादातर साधक अपने आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए थर्ड आई एक्टिवेशन पर काम करते हैं। जब किसी साधक का तीसरा नेत्र यानी सिक्स्थ सेंस काम कर देता है तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव से उसको गुजरना पड़ता है। ये बदलाव दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड आपके कंट्रोल में होगा या नहीं होगा। तो एज पर सिचुएशन ऑफ यूज रिसीवर, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है
और इसको रिसीव करने का आप में क्षमता होनी चाहिए। आप उसके लिए अगर प्रिपेयर नहीं हैं तो ये आपके लिए क्या असर लाएगा ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत पावरफुल शक्ति होती है। इसके अपने अपने अनुभव है। किसी के अनुभव ऐसे हैं कि शक्ति आई तो वो दिमाग में से उनका संतुलन खो दिया उन्होंने, तो उनका व्यवहार विपरीत हो गया। किसी के बॉडी सिम्टम्स अलग हो जाते हैं, किसी के टॉकिंग सिम्टम अलग हो जाते हैं, कोई बिल्कुल मौन हो जाते हैं। तो क्या होगा ये पता नहीं होता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। तो तीसरा नेत्र हमें भौतिक दुनिया से परे दुनिया से जोड़ता है, क्योंकि हम जो दुनिया देख रहे हैं वो हमारे लिए केवल वो सराउंडेड है जिसमें हम जीते हैं सामाजिक तौर पर, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी हमें न्यूज़ मिल जाती है, मान लीजिए हम भारत में रहते हैं, हमें अमेरिका की, चीन की, पाकिस्तान की, कहीं की भी, लंदन की, कहीं की भी हमें न्यूज़ प्राप्त हो जाती है, न्यूयॉर्क की। यहाँ रहते हम सारे देश से कनेक्टेड है, क्योंकि हम उसे सिर्फ जानकारी के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों से हम गूगल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ उतना ही माध्यम है जितना सांसारिक है। इस संसारिक माध्यम से कुछ अलग माध्यम जो आपके अंदर सेल्फ है, जिसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब अवेकिंग होती है तो आप जो आपका भौतिक ब्रह्मांड है उसके साथ में अब वो दुनिया भी देख सकते हैं जो अभौतिक है, जिनका सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मांड के कई और ग्रह नक्षत्र, वो भी आप आराम से उसको देख सकते हैं, वहाँ फील कर सकते हैं कि आप वहाँ हो। आप अपनी ऊर्जा से वहाँ भ्रमण कर सकते हैं आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा। तो ये बहुत महान शक्ति है। त्रिनेत्र खुलना और त्रिनेत्र जागृत करना, मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूं, आसान काम नहीं है। इस विद्या के लिए आपको उतना प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उतने प्रिपेयर नहीं हैं तो इसे केवल जानकारी समझ कर रख लें, क्योंकि इसके साथ खेलना आपके लिए उतना उतना आपके आप उसके लिए सक्षम हैं या नहीं, ये आपको खुद को समझना होगा। क्योंकि ये बहुत महान विद्या है। ये बहुत, मतलब आप देखिए शिव जी का त्रिनेत्र, शिव जी के अलावा आपने किसी देवता का ऐसा तो नहीं सुना होगा जो शिव जी की जो आद्या शक्ति है, या शिव जी के जो पुत्र है ना, या त्रिदेव है, इनमें आपने सबसे ज्यादा त्रिनेत्र की पावर सिर्फ माता और शिव जी में ही देखी है, क्योंकि ये जागृत शक्तियां हैं। तो ये जागृत होना एक बहुत बड़ा शक्ति होता है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। आपने किसी देवी देवता का त्रिनेत्र नहीं देखा होगा, भगवान इंद्र का त्रिनेत्र है क्या? नहीं देखा होगा। तो क्या वो, मतलब देवता है, वो देवता इंद्र का आपने त्रिनेत्र देखा क्या? नहीं देखा। फिर भी उनमें इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि वो देव है। सो दैट आप समझ सकते हो कि त्रिनेत्र का पावर बहुत अपर लेवल का होता है, जो देवताओं में भी संभव नहीं था। मानव है हम, तो आप, अगर आप मानव हैं तो मानव की लिमिट से योगी साधना के साथ आपके जीवन में उतना आपके जीवन में उतना आपने धर्म, उतना आपने अपने अंदर बॉडी बैलेंस, उतना आपके अंदर काइंड ऑफ पीपल्स, आपने इतना धरती में आने के बाद आपने उतना किया है, आपकी उतनी तपस्या है, आपकी शारीरिक क्षमता है, तभी इस साधना को आप एज प्रॉपर कर सकते हो। मैं आपको क्लियर बता देती। तो त्रिनेत्र हमें भौतिक दुनिया से परे जोड़ता है। वो हमारी छठी इंद्री को महसूस कर सकती है। हम खुली आंखों से जो नहीं देख सकते, वो मानसिक शक्तियों के जागृत होने पर
इसमें हम आराम से देख सकते हैं। अगर आप मानसिक शक्तियों को समझना चाहते हैं और दुनिया की वास्तविकता को से हटकर कुछ अनुभव देखना चाहते हैं, तो आपको भगवान के इस मंत्र का नियमित जाप शुरू कर देना चाहिए। साधना को आप नियमित रूप से भी कर सकते हैं और इसका साधना काल तय कर तय करके भी पूरा किया जा सकता है। दोनों में अनुभव होने का फर्क है। तो चलिए इस मंत्र के बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे कई मंत्र हैं जो थर्ड आई ओपनिंग का जिक्र जिनमें दिखाई देता है, और ऐसा बोला जाता है आप सुनने मात्र से थर्ड आई अवेकिंग हो जाएगा। तो तीसरा नेत्र, छठी इंद्रिय सक्रिय होने लगती है शिवा मंत्र से। तो शिवा मंत्र, द ओपनिंग थर्ड आई प्रयोग, जिसके जरिए हम किसी साधना, मेडिटेशन या ज्यादा नियमों के पालन के बगैर छठी इंद्रिय को सक्रिय कर सकते हैं। आमतौर पर हम सभी कई गतिविधियां करते हैं जो छठी इंद्री या थर्ड आई को ब्लॉक कर देती है ना। कहने का मतलब ये है कि ब्लॉक कर देती है, मतलब सरल भाषा में बताती हूँ, छठी इंद्री मतलब थर्ड आई को ब्लॉक कर देती है, मतलब उसको बंद कर देती है, अवरोध कर देती है ना। तीसरे नेत्र का सीधा कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। इसलिए अगर आप आसानी से त्रिनेत्र खोलना चाहते हैं तो पहले अवचेतन मन को सक्रिय करने वाली एक्टिविटी को करना ना भूलें, जिससे आपका अवचेतन मन सक्रिय हो। ऐसा कार्य करना ना भूलें। शुरू पे अपने अवचेतन मन पे आप कार्य करें तो आपके थर्ड आई अवेकिंग के लिए आप तैयार हो जाएंगे और इसके दुर्गामी परिणामों से आप बच जाएंगे। तीसरे नेत्र को खोलने के लिए शिव मंत्र विधि। मैंने तीसरी आंख या आज्ञा चक्र पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए शिवा मंत्र का वर्णन किया है। इस मंत्र को प्रयोग करने की प्रक्रिया सरल है और किसी भी कुंडलिनी योग अभ्यासी या आज्ञा चक्र को जगाने के इच्छुक किसी भी आकांक्षी के लिए इसका पालन करना भी बहुत आसान है, जो मुख्य रूप से अंतर्ज्ञान, अतिरिक्त संवेदी धारणा के लिए जिम्मेदार है। मानसिक शक्तियां, दूरदर्शिता और त्रिकाल ज्ञान या भूत, वर्तमान, भविष्य की कल्पना करने की क्षमता भी आप इसके जरिए सक्रिय कर सकते हैं। सोमवार से शुरू होकर 21 दिनों तक इस मंत्र की साधना होती है। इस और साधक को त्रिनेत्र खोलने वाले शिव मंत्र की प्रतिदिन 21 माला का जाप करना होता है। आप बिल्कुल स्वच्छ शरीर से हो, स्वच्छ आसन पर बैठे हैं, सफेद रंग का आसन लेके बैठे, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख हो, और प्रतिदिन सोमवार से शुरू होकर 21 दिन तक ये मंत्र साधना एक समय पे करनी है आपको। यू शुड डिसाइड ऑफ योर टाइम कि आप मॉर्निंग में करते हैं तो बेटर है। जितना अर्ली मॉर्निंग करेंगे मच बेटर है ना। मान लीजिए 4-5 बजे का टाइम है, आप इस टाइम को लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और स्वच्छता का पूर्ण पालन हो। तो प्रतिदिन आपको 21 माला का जाप करना है 21 दिन तक, ठीक है। तो मंत्र जो है वो मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ। ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वं
सदृश्यं रुद्राय नमः। ये जो मंत्र है, इस मंत्र से आप थर्ड आई का जप शुरू कर सकते हैं। इसी मंत्र का आपको प्रतिदिन, जिस दिन सोमवार से आप स्टार्ट हुए हैं, 21 दिन के लिए आप साधना करने। सोमवार से स्वच्छ कपड़े वाइट कलर के पहने, वाइट कलर का आसन रखें, बहुत शुभ होगा। कुश का आसन मिल जाए तो बहुत ही शुभ होगा। अगर कुशा का आसन नहीं भी मिलता है तो ऐसा ऐसा आसन लें जो शुद्ध हो, जैसे ऊन का भी हो तो चलेगा। तो इन आसन पे बैठकर आपको पूर्व मुख की ओर करके 21 माला का जाप करना है और एक प्रतिदिन मतलब 21 दिन तक करना है, ठीक है। फिर मंत्र का जप शुरू करने में व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ की अनामिका, अनामिका समझते हैं आप, रिंग फिंगर एंड आई थिंक, और ये मध्यमा, दोनों फिंगर्स को लेके आपका जो त्रिनेत्र, जहाँ मैंने स्थान बताया, कहाँ बताया, दोनों आंखों के बीच में जहाँ पे टीकी लगती है ना, महिलाओं की टीकी लगती है, उस टीकी वाला जो स्थान है उसमें लंबवत, लंबवत मतलब लंबा है ना, लंबवत आपको विकर्ण गति में, विकर्ण मतलब तीव्र गति से जोर से रगड़ना होगा। ऐसा मतलब जोर से मतलब एकदम बहुत प्रेशर देकर नहीं, पर हाँ कम से कम थोड़ा प्रेशर लग रहा हो और आपने इस तरीके से वहाँ रगड़ना है, ठीक है। आप जब उसे ऐसे रगड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ भारीपन और उसके बाद थोड़ा सेंसेशन फील आना चाहिए। इतनी देर आपको रगड़ना है, वो आपका 2 मिनट का टाइम हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, ठीक है। इस और पूर्व दिशा की ओर आपको बैठना है और सुबह जितना अर्ली मॉर्निंग हो, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, उस समय आप इस विधि को करें। और शुद्ध घी का दीपक शिव जी के समक्ष जलाएं, गणेश जी का ध्यान करें, शिव जी के सुरक्षा घेरे में आप अपने आप को डालें। क्योंकि जब आप ये विद्या कर रहे हैं तो इस विद्या के लिए आपको आपका गुरु सक्षम होना चाहिए। तो आप अपना गुरु परम पिता शिव को माने, परम पिता की शरण में लेकर इस विधि को करें, उनसे आज्ञा मांग के ये विधि करें, तो शायद आपको इसके दूरगामी परिणाम देखने को ना मिले। मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि किसी किसी के बहुत शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती या उनके कर्म इतने भारी होते हैं कि वो इस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनमें वो पावर नहीं होती है। तो पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आपके भोजन की क्रिया को बदलना होगा। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, कोई ऐसी अम, स्थितियां अपने जीवन में रखते हैं जो कि अच्छी नहीं है, पाप योगी है, तो आप इस विधि को प्लीज ना करें। क्योंकि जब आप इस विधि के लिए आपकी बॉडी, मन, आपका इनर सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन सब रूप से तैयार है, तब इस चीज को आप करें और शिव के शरण में रहें। शिव जी को एज अ गुरु, एज अ फादर आप उनको पिता मान के उनकी सुरक्षा घेरे में जाएं और फिर इस चीज को करें। और श्री गणेश की आज्ञा लेकर आप इस नियम को पालन करें 21 दिन तक। तो ये मंत्र का जप करना चाहिए। और आप अगर इस जब आप ये देखेंगे कि आपने ये विधि की, 21 दिन तक आपकी ये विधि कंप्लीट हुई, अगर किसी का साधक का बहुत अच्छा उस पे काम है, सबकॉन्शियस माइंड पे, उनकी जीवनचर्या पे, खान पान पे, तो आप देखेंगे कि
उनको कुछ महसूस होने लगता है, उनको कुछ जीवन में समझ आने लगता है और उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो शरीर में भी कुछ अलग चेंजेस हो सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आप शायद आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो आप बीमारियों से भी पीड़ित हो सकते हैं। वो कार्मिक योग पे डिपेंड करता है कि आपके पूर्व जन्म के इस जन्म के कार्मिक क्या है। तो जैसे वो कोई शक्ति आती है तो वो आपके साथ क्या करेगी आई डोंट नो। किसी के लिए बहुत कोई मौन हो जाता है, कोई बहुत बहुत गहरी साधना में चले जाता है, कोई बहुत पावरफुल हो जाता है। किसी के अंदर सहज शक्ति आ गई तो वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे और जगत में नाम होता है उनका। समझ उनके कहा सुना, क्योंकि उनको तो सब दिख रहा है, सब समझता है। तो जो साधक है उनके साथ स्थितियां देखिए, मैं क्लियर बता दूं। बीमारियों से पीड़ित हो सकते हो, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर सकते हो, मतलब जिनका दिमाग रिटार्डेड होता है ना, उस टाइप की हरकतें हो सकती हैं। आप अनुभव कर सकते हो कि आपको बहुत चक्कर आ रहे हैं, थकान हो रही है, आंखें खुली रखने में आप असमर्थ हो जाओगे, आंखें जा भी सकती है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है और अधिक नींद आएगी। ये सब महसूस हो सकता है इस चीज से, मैं बता देती हूँ पहले ही। तो इस मंत्र को जप करने के बाद सभी चक्रों पर कम से कम 5 मिनट ध्यान करना चाहिए। तो जैसे आप जप कर रहे हो, तो इस मंत्र का जैसे जप स्टार्ट किया आपने, तो आपको आपके सातों चक्रों का स्थान पता होना चाहिए। सातों चक्रों का स्थान जिसे पता है वही त्रिनेत्र पे काम करे, क्योंकि जब उसने अपने सातों चक्रों पे अवेकिंग किया है, अपने सब कॉन्शियस माइंड पे बहुत टाइम से काम किया है, तब जाके लास्ट स्टेज होती है कि आप त्रिनेत्र तक आए। पहले ही त्रिनेत्र पे मत आ जाना। मेरी जो भी वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनको पहले अलर्ट कर रही हूँ। आप आप इसकी इच्छा रखते हैं, जानना आपका अधिकार है, क्योंकि ज्ञान आपका अधिकार है, सो मैं आपको बता रही हूँ। पर क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोगों को देखते हैं, मैं त्रिनेत्र जागृत कर सकता हूँ, मैं 21 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में त्रिनेत्र जागृत हो जाए। अरे भाई, कोई खेल है क्या त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। तो विधि होती है, कोई चीज को समझ के किया जाता है। तो आपने सातों चक्रों पे पहले काम करना है, फिर सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा रखना है, खान पान और अपने कार्मिक को अच्छा रखना है, बहुत टाइम तक इस चीजों को अच्छा रखना, बैलेंस रखना है। फिर आपका फिजिकल बॉडी बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, कि कोई शक्ति जब आप में आती है तो आपके शरीर में क्षमता नहीं होगी, तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं होगा ना। कि हो सकता है कि वो आई आपके ऊपर तो फिर आप अपने बॉडी बैलेंस खो दें, आपका सेल्फ आप खो दें, तो वो आप नहीं कर पाए, उस चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जब आपकी बैलेंस हो, तब एक चांस में ये चीज़ बिल्कुल अवेकिंग होती है। और ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है, बहुत महान विद्या है। मैंने सबसे बड़ी बात आपसे कही थी, सूर्य देव। अपने सूर्य देव का त्रिनेत्र देखा है क्या? नहीं देखा। तो क्या सूर्य देव की शक्ति से हम परिचित नहीं है क्या? परिचित है। ब्रह्मांड का हिस्सा है वो, और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तो वो ब्रह्मांड का हिस्सा और ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत महान अंतर है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रही हूँ। तो महान ऊर्जा मतलब बहुत महान ऊर्जा, ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा सूर्य था, उन्हीं की ऊर्जा लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो मुझे लगता है मैं समझा पा रही हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप काम करें अपने सातों चक्रों पे। सातों चक्रों का स्थान पता होना चाहिए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र,
मणिपुरा चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आपका थर्ड आई और सहस्त्रार चक्र। थर्ड आई त्रिनेत्रा चक्र जो है ना, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो ये सब पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपके जो विशुद्धि चक्र मतलब मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक आपने सब चक्रों पे काम किया है। सातवां चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, उन पे भी आपने काम किया है। क्योंकि जब कोई शक्ति आती है तो वो सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश करती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा। तो उसके लिए आपका शरीर आप खुद तैयार होना चाहिए, है ना। तो वो शक्ति आपके प्रवेश करे तो आप उसके लिए आपकी अवचेतन स्थिति में, भौतिक स्थिति में और कार्मिक स्थिति में, तीनों स्थिति में जब बैलेंस होता है तब जाके आप कोई चीज कर सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि शिव का त्रिनेत्र है। शिव का तीसरा नेत्र ब्रह्मांड की परम गुप्त ऊर्जा है। गुप्त मतलब गुप्त, है ना। तो कहीं कहीं अगर भगवान शिव हमारे परम दयालु पिता हैं और कहीं कहीं उन्होंने सप्त ऋषियों को जब ज्ञान दिया था तो सप्त ऋषियों ने कुछ कुछ चीजें वेद में, साम वेद आप देखिएगा, साम वेद में ये विवरण देखने को मिलता है। इनकी कुछ वीडियो का, सिर्फ छोटी छोटी वीडियो का रावण ने प्रयोग किया था और पूरा संसार जानता है कि रावण में इतनी शक्तियां थी कि राम जी भी हैरान परेशान हुए उसे मारने में। संसार में सारे देवता उनके बंदी थे। तो ये कुछ गुप्त शक्तियां होती हैं, ये गुप्त शक्ति है और इसको अपसामान्य कह सकते हैं, ब्रह्मांड में नहीं है अपसामान्य शक्ति। इसे सिद्धि प्राप्त होती। योगी बहुत योगी हैं जो इनके लिए जीवन पर्यंत प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, महान महान योगी बैठे हैं, बहुत जीवन पर्यंत प्रयास कर रहे हैं, वो इन्हीं पे फोकस किए हुए हैं, इसकी प्राप्ति के लिए ललायित है और साधना में है और साधना करते भी हैं। तो हमने आपको जहाँ तक है पूरी बात बता दी है। क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो होता है वो आपका बैलेंस होना चाहिए। पीनियल ग्लैंड सब समझते होंगे साइंटिफिकली। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो अवैकिंग होता है जब जाके आपका त्रिनेत्र अच्छा हो सकता है। तो उसमें पहले आपको तैयार होना चाहिए, मेडिटेशन फॉर्म में तैयार होना चाहिए। आई थिंक आपको सारे चक्रों पे काम करना चाहिए। फिर आप अगर थोड़ा सा मतलब आज्ञा चक्र को बोलते हैं ना, बैलेंस करने के निहित भाव से थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हो, उसको पूरा टोटली वही नहीं। क्योंकि आपने अगर कुछ शक्तियों पे काम किया है तो ही आप शारीरिक रूप से कोई शक्ति को अ, अपने अंदर वो कर सकते हो, मतलब बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहली बात, परमपिता शिव की आज्ञा, परमपिता शिव की शरण, परमपिता गुरुदेव शिव का आसरा लेके आप ये काम करें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, आप 25 30 50 सालों से इस चीज़ों में भटक रहे हैं और आप मृत्यु के स्तर को बैठने हैं, उससे पहले कुछ देखना चाहते हैं, तो आप इस विद्या को करने से पहले शिव की शरण लें। मैं आपको सारे सिम्टम्स पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो संकेत होते हैं कि भाई किसी किसी की अवेकिंग हो भी जाती है, किसी के जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ, जैसे पूर्व जन्म का अभियोग, जिसने पूर्व जन्म में कभी थर्ड आई पे काम किया हुआ होता है, त्रिनेत्र जागरण पे साधना की होती है, त्रिनेत्र जागरण के लिए कुछ सिद्धियों को पाने के लिए बहुत प्रयास किए होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी किसी का उस जन्म में त्रिनेत्र जागृत भी होता है। तो इस जन्म में उन व्यक्तियों को ये
बात सुनने को भी मिलती है। आज आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका पूर्व जन्म में आपने इस चीज़ पे काम किया हुआ होगा, आपका इस चीज़ को लेकर आपकी कोई इच्छा रही होगी, तभी आप मेरे इस बात को सुन पा रहे हैं, क्योंकि संसार में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है। हर कार्य के पीछे कुछ कारण होता है। तो कोई घटना हो रही है, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी घटना है। तो ये घटना आपके जीवन में इसलिए घटित हो रही है क्योंकि कहीं आपका कोई पूर्व जन्म में आपने इस पे कार्य किया होगा, इसलिए श्री शिव की आज्ञा से ये आपके कानों तक बात जा रही है। तो मैं मेरे परम पिता शिव से प्रार्थना करूंगी, अगर आपके जीवन में ये सकारात्मकता आने का संकेत है तो भगवान इसको अवश्य पूरा करे। ये मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। और जैसे पूर्व जन्म में अगर किसी ने इस पे कार्य किया होता है, तो उनका देखना त्रिनेत्र का जो बिंदी वाला जो स्थान होता है, वो कहीं कहीं उनको पहले से ही ऐसा लगता है जैसे कोई सेंसेशन हो रहा है, मतलब जैसे कुछ यहाँ पर कुछ हो रहा है, कोई रेंग रहा है, सेंसेशन फील होता है। थोड़ा सा भारी लगता है, सर हल्का सा सर दर्द रहता है, कभी कभी कुछ भी दिखने लग जाता है, कुछ भी दिखने लग जाता है, इल्यूजन हो जाता है, एकदम से कुछ पूर्वाभास हो जाता है, कोई चीज एक्सीडेंट होने वाली, पर उनको पहले पता लगता है यहाँ हो जाएगा कुछ, और वास्तव में हो जाता है। कोई जाने वाला होता तो उसको वो पहले से बोल देते हैं कि ये व्यक्ति जाएगा। तो मैं आपको मतलब उनको वो चीज़ों का एहसास होता है। तो उनको अ, अगर वो ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने पूर्व जन्म पे इस साधना पे काम किया होता है, इस साधना में उन्होंने अपना जीवन में कहीं तप किया होता है, योग किया होता है, तब वो इस जन्म में उनको इस जन्म में उनको वो चीजें फील होती है, पर वो समझ नहीं पाते हैं। और स्पिरिचुअली वो कनेक्ट, अगर वो बंदा स्पिरिचुअली है तो वो ये सोचेगा कि हाँ, जैसे मैंने जो बताया, वो उनको खुद को, क्योंकि उनके पूर्व जन्म में कुछ हुए ना, तो उनको वो चीज़ सुनने को मिल ही जाएगी, क्योंकि वो श्री शिव की आज्ञा से उनको वो रास्ता फिर मिलेगा, क्योंकि वो उनका कर्म स्थान है। और अगर नहीं है तो जैसे नॉन स्पिरिचुअली लोग मजाक बनाएंगे, अरे यार ये क्या है, ये तो यूं यूं है, और मिली हुई शक्ति का भी वो इस जन्म में शायद सही प्रयोग ना कर सके। तो ये हुआ, मैं जो बताना चाह रही हूँ, ये संकेत होते हैं किसी किसी के, कि सर में दर्द रहना, वहाँ सेंसेशन होना, और फिर मतलब कहते हैं ना, आगे का पीछे का उनको दिख जाता है। सपनों में भी कभी कभी उनके सपने सच होते हैं। रोज सपने नहीं आते उन लोगों को, पर जब भी सपना आता है तो वो सपना सच होता है, वो सारी बातें सच होती हैं। तो ये हमारे पूर्व जन्म में कोई आपने कभी काम किया होता है इस चीज़ पर, इसलिए ये उस चीज़ का संकेत होता है। रात के 12 से 3 में बीच में आंखें खुलना, आपको कुछ भी सपना दिखना, वो सच होना, आपने जो कहा है वो सच होना, ये आज्ञा चक्र जागृत होने के ही संकेत होते हैं, कि आपने आपकी वाणी में भी क्या आ जाती है, वाक सिद्धि आ जाती है। आप जो भी कहते हैं वो पूर्ण होता है, क्योंकि मूलाधार से लेके विशुद्धि चक्र आपका कार्य कर चुका होता है, तब जाके आपका आगे आज्ञा चक्र के लिए कार्य होता है ना। आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो सहस्त्रार चक्र तो ऑटोमोटेड होता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र ब्रह्मांड की ऊर्जा का रिसीवर पॉइंट होता है। तो जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो आपको रिसीविंग की पावर भी ऑटोमेटिक हो जाती है। देवी देवता की परम पिता की आज्ञा से वो शक्तियाँ आप में निहित आ जाती। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और मैंने कहा था कि एंड तक आप इसे देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये विद्या केवल बहुत गुप्त होती है, सामवेद में निहित है। इसे केवल आप एक जानकारी अभियोग में भी समझें, और मैंने जो जो पॉइंट
पॉइंट बताएं, अगर आपके जीवन में वो घटना है तो आपको इस चीज़ों पे काम करने का मैंने पूर्ण स्पष्ट तरीका बताया है। श्री शिव की आज्ञा के बिना इसे बिल्कुल भी ना करें। और जीवन में आपने बहुत जैसे बहुत सालों से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो उनको ये मैं कहूँगी कि आप कर सकते हो, क्योंकि आप जब इतने सालों से उसी चीज़ पे लगे हुए हो, आप अपने जीवन के 40-50 साल इसी पे निकाला है, तो आपके लिए हो सकता है परम पिता का आदेश हुआ हो, परम पिता शिव की आज्ञा के साथ इसे करें, तो ईश्वर ने चाहा तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ ही मैं डॉक्टर भारती आपसे इस वीडियो से विदा चाहूँगी, और परम पिता शिव की आज्ञा से आप लोगों की सफलता की पूर्ण पूर्ण आशा करती हूँ, और आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा ये बातें आपने सुनी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।